जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फटाफट सभी साथी पहुंच जाइएगा। आज हम राजस्थान जीके महाडोज के अंदर राजस्थान का एक टॉपिक जो है, राजस्थान जीके टॉपिक जो है वो पढ़ने जाएंगे और वो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की चित्रकला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, राजस्थान की चित्रकला आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से प्यारे साथियों हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। एक और कई बार दो क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के जो भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सभी साथी आ जाइएगा। और जो भी साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, नए आए हैं उनसे कहना चाहूंगा, प्रतिदिन रात 9 बजे हमारी जो क्लास होती है राजस्थान जीके महाडोज की, इसका हमने टारगेट रखा है कि राजस्थान जीके की पूरा राजस्थान जीके जो है वो बेस्ट क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएं, ताकि बेस्ट क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें वो आपको एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली देखने को मिले। ठीक है, तो जल्दी देरी नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की चित्रकला, जो भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल आज हम इनको फटाफट 20 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पटवार भर्ती और राजस्थान पुलिस वालों के लिए टाइम जो है वो काफी कम टाइम बचा है और विद इन टाइम उन्हें बहुत सारा सिलेबस जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़े ध्यान से समझेंगे। आज हम कुछ बड़े क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके आए हैं, कुछ भाषा में फर्क है यहाँ पे, तो बड़े प्यार से एक बार समझने की कोशिश करेंगे सभी साथी। प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा आप। ये बोला भाई, किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है एवं शैली के भित्ति चित्र आजारा की ओवेरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ के और फिर ही इसका डेफिनेटली आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा। किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है एवं शैली के भित्ति चित्र अजारा की आवेरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक बार सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। पहले साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा पहले साथियों देवगढ़ शैली। इस शैली की बहुलता जो है वो कैसे रंग की रही है, पीले रंग की इसकी बहुलता रही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किस शैली में पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा तथा किस शैली में कला एवं संस्कृति का नवीन प्रवेश देने का श्रेय मालदेव को है। तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप राइट आंसर बताएंगे। पूरी मतलब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमने प्रश्न में लिखा है, कोई बात नहीं, आपके लिए फायदा है। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिल रही हैं। तो किस शैली के पूर्णतः विकास का काल जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा, ठीक है, तथा किस शैली में कला एवं संस्कृति का नवीन प्रवेश जो है वो देने का श्रेय मालदेव को है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल इतना भी लिख सकता था कि किस शैली में पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा, लेकिन इसके बारे में हमने और डिटेल से लिखा है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। सभी को बता देना चाहता हूं पहले साथियों, यहाँ पे जोधपुर जो शैली है इसका विकास का पूर्ण विकास का काल जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा था और नवीन प्रवेश देने का श्रेय जो है वो मालदेव को है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जोधपुर शैली। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। जोधपुर चित्र शैली में किस राजा के समय ऐतिहासिक सचित्र ग्रंथों में ढोला मारू तथा पुस्तक प्रकाश जोधपुर की जोधपुर की कौन से भी भागवत का प्रमुख स्थान माना जाता है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार यहाँ पे राइट आंसर आप बताओगे। अगर थोड़ा सा समझ में आया, बीच का कुछ पार्ट समझ में आया तो भी बता सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं। तो जोधपुर चित्र शैली में किस राजा के समय ऐतिहासिक सचित्र ग्रंथों में ढोला मारू पुस्तक प्रकाश जोधपुर की भागवत का प्रमुख स्थान माना जाता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर बताओगे आप, मालदेव, जसवंत सिंह, सूर सिंह, गज सिंह। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 3 जो होने वाला है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सिंह। क्या हो जाएगा भाई हमारा सूर सिंह राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। महाराजा मानसिंह ने किस चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इतना भी हो सकता था, महाराजा मानसिंह ने किस चित्र शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अब आगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने और बता दी। तथा इसके चित्रकार शिवदान द्वारा, मतलब इस चित्र शैली का जो चित्रकार है वो कौन है भाई? शिवदान। ठीक है, शिवदान के द्वारा 1816 में बने इस शैली के चित्र में, 1816 के अंदर बने इस शैली के चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। तो बताइए यह विशेषता किस चित्र शैली की मानी गई है? बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। कुछ विवरण जो है वो आपको थोड़ा सा समझ में आया तो भी आप आंसर यहाँ पे बता सकते हो। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास जोधपुर शैली। क्या हो जाएगा भाई? जोधपुर शैली जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर होगा। जोधपुर शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य जो है वो किसने किया था? महाराजा मानसिंह ने। किसने किया था? महाराजा मानसिंह ने। और इसके ऊपर इसके जो चित्रकार है वो चित्रकार कौन है? शिवदान के द्वारा 1816 के अंदर इसके ऊपर एक चित्र बनाया गया, जिसके ऊपर इस चित्र के अंदर स्त्री जो है वो हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। तो कुछ बेस्ट बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिली। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों अच्छे से आपको बेस्ट क्वेश्चन हम डेली यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो भी साथी आज आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक क्लास को डेली आप पहुंचे 9 बजे और साथियों तक शेयर करके अवश्य पहुंचे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एरिक डिकिंसन तथा ड्राफेयान अली को जाता है? बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है। राजस्थान की प्रमुख शैलियों में किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, मतलब कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एरिक डिकिंसन और दूसरा है ड्राफेयान अली, इन दोनों को जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली। फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? एरिक डिकिंसन और ड्राफेयान अली को जाता है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े। निम्न में से किस शैली की प्रमुख विशेषताओं में कानों में कुंडल, गले में मोतियों का हार, माथे पर वैष्णवी तिलक, हाथ में तलवार, कमर में कटार तथा पैरों में मोजड़ी धारण किए सामंत कला के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं? तो देखिएगा कितनी विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उस शैली के बारे में। तो आपको बताना है ऐसी विशेषताएं जो है या फिर इस प्रकार की विशेषताएं जो है इनमें से किस शैली में पाई जाती हैं? नागौर शैली में पाई जाती हैं, अजमेर शैली में पाई जाती हैं, बूंदी शैली में पाई जाती हैं, किशनगढ़ शैली में पाई जाती हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आप राइट आंसर बता दें कि किस शैली की विशेषताएं हैं। कमर के अंदर कटार और उसके बाद हाथ में तलवार हो, गले के अंदर मोतियों का हार हो, माथे पर वैष्णवी तिलक हो, हाथों में कानों में कुंडल हो, तो ऐसी विशेषताएं, पैरों में मोजड़ी, ऐसी विशेषताएं जो है प्यारे साथियों वो किस शैली के अंदर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है अजमेर शैली में। किस शैली में ये विशेषताएं पाई गई हैं भाई? अजमेर शैली के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से एक कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता यह कह रही है कि इसमें मुगल या जोधपुरी शैली का प्रभाव में आने दिया, बल्कि एकदम स्थानीय शैली है जिसको वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय शैली है प्यारे साथियों, यहाँ पे स्थानीय शैली की मान्यता प्रदान की गई। तो अगर इस थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझने की एक बार कोशिश कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये बोल रहा है राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से ऐसी कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें मुगल या जोधपुरी शैली का प्रभाव में आने दिया, यानी कि इसके अंदर जोधपुरी और मुगल शैली को प्रभाव में तो आने दिया, बल्कि यह एकदम स्थानीय शैली है जिसको वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय शैली की मान्यता प्रदान की गई है। मतलब किस शैली को स्थानीय शैली की मान्यता जो है वो प्राप्त है या प्रदान की गई है, ये आपसे पूछा गया है। जैसलमेर की शैली,
नागौर की शैली, बीकानेर की शैली, देवगढ़ी की शैली। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है जैसलमेर शैली। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? जैसलमेर शैली हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आपसे पूछ ले किस शैली को वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय शैली की मान्यता प्रदान की गई है, तो वो है हमारे पास जैसलमेर शैली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या बोला, बड़े ध्यान से समझिएगा। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं में रंग महल है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं में रंग महल है, तो बताइए प्रसिद्ध रंग महल किस शासक ने बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदर भित्ति चित्रों के लिए क्या अभी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के भित्ति चित्रों की सुंदरता एवं अनुपम रंग उपन्यास को देख दर्शक आश्चर्यचकित सा रह जाते हैं। ऐसी विशेषता कौन से जो हमारे पास शैली में है, बूंदी शैली में, आपसे उस पूछा है उस बूंदी शैली जो है इसका क्या पूछा भाई आपसे, शासक कौन है, रंग महल किस शासक ने बनवाया था। ठीक है, ये आपसे पूछा है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर आप 8 का राइट आंसर एक बार बता दीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता में रंग महल है, तो बताइए प्रसिद्ध रंग महल किस शासक ने बनाया। तो बस इतना ही अगर आपको पता है तो भी आप राइट आंसर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास छत्रसाल। किसने बनवाया था साथियों? छत्रसाल ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास छत्रसाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। किस शैली में नारियों एवं रानियों को शिकार करते हुए दिखाया जाना एक गहन जंगलों में शिकार बहुलता के कारण यह इस शैली का प्रतीक चिन्ह बन गया। यह शैली किस की बात है, यानी कि यह जो है वो किस शैली की बात है। तो फटाफट राइट आंसर बताएंगे, या फिर शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम देखें कि किस शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगर इसके बारे में पता है आपको तो भी आप बता दोगे नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताएंगे भाई। कोटा शैली, बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली और उसके बाद जयपुर शैली। तो प्यारे साथियों किस शैली के अंदर नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कोटा शैली। क्या होगा साथियों? कोटा शैली हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सोहरिया क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सोहरिया किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों फटाफट बताएंगे सोहरिया क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर का पात्र। ठीक है, दूसरा है भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के पात्र। तीसरा है ढूंढाड़ अंचल में बनाए जाने वाले भट्टवाड़ी। और उसके बाद है होली के अवसर पर लकड़ी के तलवार नुमा खड़े। तो फटाफट राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के पात्र जो है, भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के पात्र जो है प्यारे साथियों, इन पात्रों को जो है वो क्या कहा जाता है? सोहरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सोहरिया कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैनवास की भितेरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कैनवास की चितेरी, सॉरी भितेरी नहीं, कैनवास की चितेरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है या फिर किसे कहा जाता है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार सभी साथी राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट यहाँ पे आंसर देखेंगे हम। तो पहले साथी ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पांडे, श्रीमती जानकी देवी, श्रीमती लक्ष्मीबाई, श्रीमती गौरी देवबाई। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास श्रीमती प्रतिभा पांडे। क्या होगा प्यारे साथियों? हमारे पास श्रीमती प्रतिभा पांडे जो है इसका राइट आंसर होगा। तो कैनवास की चितेरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रीमती प्रतिभा पांडे। ओके, तो 11 का राइट आंसर हो गया हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, सभी को आना बड़ा जरूरी है, सभी को आना चाहिए भाई क्वेश्चन। फटाफट यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? ऑप्शन है समंदर सिंह खंगारोत और उसके बाद कैलाश चंद्र शर्मा, प्रदीप मुखर्जी, किशन शर्मा।
तो पहले साथियों इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा पढ़ा है आपने इसको तो मैं बता देना चाहता हूं, इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारे पास किशन शर्मा। क्या होगा पहले साथियों? किशन शर्मा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो फटाफट सभी साथी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है पहले साथियों पढ़ने लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला और युद्ध प्रसंग। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे कि पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है। तो सभी को बता देना चाहता हूं, इसका मुख्य विषय जो है वो है श्री कृष्ण लीला। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। पट चित्रण को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पट चित्रण को राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? कावड़, पाने, पथवरी, फड़ या फड़, जो भी ऑप्शन है आपके सामने लिखे हैं। फटाफट मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आपके लिए डेली लेके आ रहे हैं। हमारी क्लास होती है डेली रात 9 बजे, जिसके अंदर बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसका नाम है राजस्थान जीके महाडोज। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना हमारा आपके उद्देश्य है। जो राजस्थान पुलिस पटवार या फिर राजस्थान स्टेट लेवल के हर एग्जाम में जहां पे राजस्थान जीके आता है उसकी तैयारी के लिए बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट का पेपर होगा तो सभी के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो पट चित्रण की राजधानी में क्या, पट चित्रण को राजधानी में क्या कहा जाता है? तो पट चित्रण को राजधानी के अंदर प्यारे साथियों हमारे पास फड़ या फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़ या फड़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 15 की तरफ चले। कावड़ किसे कहा जाता है? कावड़ जो है वो राजस्थान के अंदर किसे कहा जाता है? बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कावड़ क्या है। ऑप्शन है इनमें इसमें कई द्वार बने होते हैं। कावड़ के अंदर कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है। उसके बाद यह लाल रंग की रंगी होती है। उसके बाद उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर फटाफट यहाँ पे बताएंगे सभी साथी कि राजस्थान के अंदर जो है वो कावड़ किसे कहा जाता है? कावड़ किसे कहा जाता है? तो पहले साथियों कावड़ किसको कहा जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं जो है वो कावड़ में पाई जाती हैं। लकड़ी के बने होते हैं, कई द्वार होते हैं और लाल रंग की रंगी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? राजस्थानी चित्र शैली की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? किशनगढ़ शैली को माना गया है, शेखावाटी शैली को माना गया है, मेवाड़ शैली को माना गया है, मारवाड़ शैली को माना गया है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही डिस्कस करेंगे, आपका साथ हमें चाहिएगा। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है मेवाड़ शैली। किस शैली को माना गया है भाई? मेवाड़ शैली को राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली माना गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चले। मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्र शैली से संबंधित हैं? मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से और चावंड शैली से और जोधपुर शैली से। पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। बता देना चाहता हूं भाई मोर ध्वज और निहाल चंद जो है वो राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये राजस्थान की किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। किस शैली से संबंधित है भाई? राजस्थान की किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएंगे। श्री डी.एन. शर्मा, गोवर्धन बाबा, ज्योति स्वरूप, परमानंद गुच्चोयल। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरी के रूप में विख्यात है? तो पहले साथ क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास परमानंद चोयल। क्या होगा भाई? परमानंद चोयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्तेरे के रूप में विख्यात है? भीलों के चित्तेरे के रूप में विख्यात यहाँ पे कौन है? ऑप्शन है डी.एन. शर्मा, गोवर्धन लाल बाबा, करपाल सिंह शेखावत और उसके बाद ज्योति स्वरूप।
तो फटाफट 19 का राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा चित्रकार भीलों के चित्तेरे के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गोवर्धन लाल बाबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों के चित्तेरे के रूप में विख्यात जो है वो लाल बाबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसके अंदर पूछा गया है, और शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता पाएगा। मेरे को पक्का विश्वास है 99% बच्चों का ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भी हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये हमारे पास प्यारे साथियों सभी बता दीजिएगा किस चित्र शैली की विशेषताएं हैं, किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए। ठीक है, 21 की तरफ चले। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? किस चित्र शैली के अंदर पीले रंग की प्रधानता रही है? ये आपसे पूछा गया है। बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। किस चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता रही है? तो ये रही है प्यारे साथियों बीकानेर शैली जो है। बीकानेर शैली जो है इसकी में किस रंग की प्रधानता रही है? तो इसके अंदर जो है वो पीले रंग की प्रधानता रही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो प्यारे साथियों राजस्थान की सबसे प्राचीन जो है वो चित्रकला कौन सी है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फटाफट राइट आंसर बताएंगे। 22 का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, मेवाड़ शैली। तो प्यारे साथियों 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी है? मेवाड़ शैली। कौन सी भाई? मेवाड़ शैली जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पशु, पक्षी, फल, फूल, वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक व विश्वसनीय हुआ? मतलब किस शैली के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, फल फूल का हुआ, वृक्ष आदि का चित्रण जो है वो हुआ है और विश्वसनीय रहा है? तो पहले साथियों आमेर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली और कोटा शैली। फटाफट यहाँ पे 23 का राइट आंसर बताएंगे। बड़ा इजी है। पशु पक्षियों का चित्रण जो है वो किस शैली में है? पहले साथियों बूंदी शैली के अंदर। तो हमारे पास 23 का राइट आंसर बी हो गया। 24 की तरफ चले। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? वेरी मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जो भी साथी जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में आपको लग रहा है भी क्लास में दम है और बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिएगा यार। आपसे बड़ी उम्मीद हमें रहती है, आप सोच भी नहीं सकते हम कितनी उम्मीद आपसे लेके बैठे हैं। ठीक है, तो पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर हमारे होने वाला है जयपुर। कहाँ पे है भाई? जयपुर। तो पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। 25 पे चले। रागमाला का चित्र किस शैली का है? रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? तो फटाफट यहाँ पे बताएंगे। कोई बात नहीं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर सभी साथी बता दें। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 25 का फटाफट यहाँ पे सभी साथी एक बार राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? ऑप्शन है हमारे पास कोटा शैली का है, अलवर शैली का है, मेवाड़ शैली का है, बूंदी शैली का है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रागमाला का चित्र जो है वो हमारे पास अलवर शैली का है। किस शैली का है प्यारे साथियों? अलवर शैली का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी हो गया। 26 की तरफ चलते हैं। मुगल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो बाद वहां के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है? बड़े ध्यान से समझिएगा, मुगल जो है वो किस शैली की का प्रमुख चित्र है? मुगल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर बताएंगे कि 26 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? झालावाड़ शैली है, बीकानेर शैली है, जैसलमेर शैली है, कोटा शैली है। फटाफट राइट आंसर बताएंगे 26 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो पहले साथियों मुगल जो है
वो किस शैली की चित्र है, किस शैली का चित्र है, तो ये हमारे पास जैसलमेर शैली। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलें। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग जो है वो किस शैली में हुआ है? प्यारे साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो ऑप्शन है आमेर शैली में, नागौर शैली में, अजमेर शैली में, अलवर शैली में। तो प्यारे साथियों 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास 27 का राइट आंसर होने वाला है नागौर शैली में। किस शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है प्यारे साथियों हमारे पास नागौर शैली में। 28 की तरफ चले। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? कपड़ों के ऊपर निर्मित चित्रों को जो है वो क्या कहा जाता है? कावड़ कहा जाता है, पदपात्र कहा जाता है, पटचित्र कहा जाता है, पान्ने कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। सभी साथी इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली आंसर बता देंगे। तो फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों, राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पट्टचित्र। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पट्टचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पट्टचित्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने क्या है? राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने क्या है? पान्ने का संबंध आपसे पूछा है भाई, पान्ने है क्या? तो फटाफट एक बार राइट आंसर बताएंगे। 29 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? कपड़े पर चित्रण है, लकड़ी पर चित्रण है, कागज पर चित्रण है, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण है। तो फटाफट राइट आंसर बताएंगे राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने का क्या अर्थ है? तो पहले साथियों इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, मेरे को पूरा विश्वास है आप इसका भी राइट आंसर मेरे को बता दोगे। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो भी जुड़े हैं, आपके लिए डेली कम से कम 4 से 5 घंटे कड़ी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं यार आप लोगों का सिलेक्शन हो, हमें बड़ी खुशी होगी जब आप सिलेक्शन लेके जाओगे अपने घर पे और हमें भी कुछ मैसेज करके बताओगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमारे लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और जो आपके माता पिता आपके लिए इस भरी धूप के अंदर जो है वो लावणी की वगैरह का काम कर रहे हैं, फसल काटने का काम कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पिता के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा। वो गरीब आपके लिए कितना क्या कुछ कर रहा है, वो चाहता है हमारा बेटा जो है वो सिलेक्शन ले, लेकिन हमारा बेटा जो है मैं देख रहा हूं इन दिनों में जो बच्चे हमारे पास डेली कम से कम 35 से 40 लाइव आते थे, वो इन दिनों में केवल हमारे पास 15 से 20 लाइव आते हैं। ये बाकी कहां पे गायब हो गए? ये बाकी सारे जो है प्यारे साथियों आईपीएल में गायब हो गए। अरे उस गरीब का खून देखिए, उस गरीब का पसीना देखिए, वो गरीब आपके लिए क्या कर रहा है, आपका पिता आपके लिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, उस पर रहम कीजिए। उसने आपके लिए दिन रात मेहनत की है और आप पूरा टाइम जो है अपना आईपीएल में गंवा रहे हो। तो प्लीज मेरी भी आपसे अपने पिता की तरफ से आपके पिता की तरफ से पूरी रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी मन लगा के पढ़िएगा। अच्छा, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, केवल आपको इसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको मेहनत अपनी किताबों से करनी है। ठीक है, डेली हम आपको 20 से 25 मिनट का ये टाइम दे। मैं चाहता हूं पूरा आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करवा दी है पीडीएफ के रूप में, फिर भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल्चर हमारी चल रही है, कल्चर को हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 29 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारे पास कागज पर चित्रण। क्या होगा प्यारे साथियों? कागज पर चित्रण हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आज का ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं पहले ही आपको। आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिएगा कुछ बच्चों को इतनी जल्दी है आप सोच भी नहीं सकते। आईपीएल चल रहा है, ठीक है, क्लास कंप्लीट हो गई, देखते हैं क्या स्कोर हो रहा है, किसने कितना स्कोर कर लिया, क्या कितने छक्के लगा दिए। छोड़ो यार, आपके छक्के देखो, आपके छक्के छुड़ेंगे अगर नहीं पड़े तो देख लो, फिर आपकी मर्जी है। तो किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है? तो ऑप्शन है हमारे पास मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली। तो पहले साथियों बिना देरी करते हुए बता देता हूं भाई किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है, तो वो पड़ा है हमारे पास आमेर शैली के ऊपर। किस शैली पे प्यारे साथियों? आमेर शैली पे। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान की चित्रकला के बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे।
तो आप सभी साथी जुड़े रहिएगा डेली हमारे साथ रात 9 बजे राजस्थान जी के महाडोज के ऊपर। तो तब तक के लिए सभी साथी कल मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हंसते मुस्कुराते। जय हो, जय प्यारे साथियों, जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।